So hello and good morning to everyone. In last lecture we have studied about the overtaking side distance, and in today's lecture we are going to discuss about the numerical which is based on the overtaking side distance. So before we start, uh, just recall the formula for the OSD. The formula for the OSD is D1 plus D2 plus D3. D1 plus D2 plus D3. Okay. So OSD is D1 plus D2 plus D3, right? So what is the value of D1, D2 and D3? What is the value of D1, D2 and D3? The value of D1 is VB into small t, where VB is the speed of vehicle B. Vehicle B is what? इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, उसमें 3 व्हीकल्स थे हमारे ए, बी एंड सी, ठीक है ना। अब ए, बी एंड सी में जो व्हीकल ए था वो व्हीकल था हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल, ठीक है, जो ओवरटेक कर रहा था। तो ये व्हीकल ए था हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल, और जो व्हीकल बी था हमारा वो था ओवरटेकन व्हीकल, मतलब जिसको ओवरटेक किया जा रहा था, ठीक है, ओवरटेकन व्हीकल। और जो हमारा व्हीकल सी था वो था व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल जो थी वो थी हमारी व्हीकल सी, ठीक है। ओके देन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? D1 इज इक्वल टू VB इंटू टी, वेयर VB इज स्पीड ऑफ व्हीकल B इन मीटर पर सेकेंड। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा स्पीड है जो कि किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। और ये जो स्मॉल t है ये हमारा रिएक्शन टाइम, और रिएक्शन टाइम जो होगा वो हमारा होगा 2 सेकेंड इन केस ऑफ OSD, ठीक है। इन केस ऑफ OSD द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इज 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। चलिए, ये तो हो गई हमारी D1 की वैल्यू। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर D2? D2 इज B plus 2s, right? D2 is B plus 2s, where B is the distance between the vehicle B from position B1 to B2, ठीक है। और ये जो हम B की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये B की वैल्यू है हमारी क्या, कैपिटल सॉरी, V is VB into capital T, right? VB into capital T, where capital T is under root 4s upon A, and the value for S is 0.7 VB plus 6 or 0.2 VB plus 6. This is the value of S. लेकिन अब बात ये है कि हम जब S की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है 0.7 VB plus 6 और ये हमारी वैल्यू 0.2 VB plus 6, तो इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला हम तब रखेंगे जब हमें VB की वैल्यू जो है वो किस में होगी हमारी, ये हम वैल्यू रखेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो हम S की वैल्यू रखेंगे, अगर हमें VB मीटर पर सेकेंड में रखना है तो S की वैल्यू 0.7 VB plus 6 होगी, और अगर यही S की वैल्यू हम रखते हैं kmph में तो ये हमारा फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे वो होगा 0.2 VB plus 6, ठीक है। अच्छा, ये जो A है वो हमारा एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो ये हमारी D2 की वैल्यू हो गई। अब आ जाते हैं D3 पर। तो D3 है हमारा V इंटू कैपिटल T, वेयर V इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड कैपिटल T ये जो हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला हुआ है एंड अंडर रूट 4s अपॉन ए, वही हमें यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू रखनी है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, OSD की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे D1, D2 एंड D3 निकाल के। अच्छा, अब एक बात और आती है कि जब हम D1, D2 एंड D3 फाइंड आउट करेंगे तो ये तो हमारी OSD की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद से कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड व्हाट आर द डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। तो जो मिनिमम लेंथ होगी वो होगी हमारी 3 टाइम्स ऑफ OSD। जो भी हमारी OSD की वैल्यू होगी उसका हम 3 गुना वैल्यू ले लेंगे तो हमारी मिनिमम OSD हो जाएगी। और अगर हम डिजायरेबल लेंगे, डिजायरेबल लेंथ लेते हैं तो डिजायरेबल लेंथ हो जाती है हमारी 5 ऑफ OSD। जो भी हम OSD की वैल्यू लेंगे उसका 5 गुना जो होगा वो हमारा
डिजायरेबल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। बाकी इसके पहले का जो डेरिवेशन वगैरह है, तो जब हमसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है डेरिवेशन के लिए, तब तो हमें वो डिराइव करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं उस केस में। ओके देन, so this was about overtaking side distance. Now moving to the next. Okay, the question for the overtaking side distance is calculate the safe overtaking side distance for a design speed of 96 kmph and assume all other data suitably. Assume all other data suitably. Calculate the safe overtaking side distance for a design speed of 96 kmph and assume all other data suitably. हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर v की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, and this is the value of the vehicle A. Okay, so the value of the design speed is 96 kmph. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिफोर वी कैलकुलेट value of v is 96 kmph, राइट। अब अगर हम OSG की वैल्यू निकाल रहे हैं सपोज, तो OSG निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d1 प्लस d2 प्लस d3, ये भी हमने पढ़ा है। और d1 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा vb इंटू स्मॉल t, और d2 का फॉर्मूला है हमारा b प्लस 2s, जहाँ पे s इज 0.2 bb प्लस 6 हम मान रहे हैं, ठीक है, s की वैल्यू। और जो b की वैल्यू है हमारी, b की वैल्यू है vb इंटू कैपिटल T एंड d3 इज v इंटू t, और t की वैल्यू हम निकालेंगे √4s अपॉन a से। इतने सारे फॉर्मूलाज की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं उस केस में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो OSG निकालने के लिए हमको इंडिविजुअली d1, d2 एंड d3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो d1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, vb इंटू स्मॉल टी, तो vb इंटू टी है, ठीक है। तो vb जो है हमारा, पहली बात तो vb हमारे पास है नहीं, हमें क्या करना होगा, vb कैलकुलेट करना होगा। तो vb जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं b माइनस 16, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो v माइनस 16 कर देंगे, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 96 माइनस 16, ये हमारे पास वैल्यू आ गई लगभग 80 kmph के अराउंड, ठीक है, 80 kmph। अच्छा, क्योंकि हम हर जगह पर मीटर पर सेकंड में वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम इसे सबसे पहले यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 22.22 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी vb की। अब इसी तरीके से जब हम d1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, d1, तो d1 क्या है हमारा, vb इंटू स्मॉल t, ठीक, वेयर द वैल्यू ऑफ vb इज 22.22 इंटू स्मॉल t। स्मॉल t इज व्हाट, स्मॉल t इज 2 सेकेंड, ठीक है, स्मॉल t इज 2 सेकेंड फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू
इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 44.44 मीटर, ठीक है, 44.44 मीटर। ये हमारी D1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, D2 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो D2 के लिए हमें चाहिए क्या, B प्लस 2S, है ना। और S की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.2 VB प्लस 6, और 0.2 इंटू VB की जगह पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्योंकि KMPH में है तो यहाँ पर KMPH में वैल्यू क्या है, 80 प्लस 6। तो ये S की जो वैल्यू है 0.2 इंटू 80 प्लस 6, ये आ जाएगी आपकी 22 मीटर। ये आ गई S की वैल्यू। और जब हम B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो B की वैल्यू आ जाती है हमारी VB इंटू कैपिटल T। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कैपिटल T की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैपिटल T जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है √4S/A। तो S की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, और A की जगह पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो हमारा टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग हम जो B के अकॉर्डिंग जो हम A की वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पर A की ले सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √4 इंटू एस की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 22 हो गया अपॉन ए की जगह पे क्या ले सकते हैं, 2.5। यहाँ से हम क्या करते हैं, कैपिटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी कैपिटल टी की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारी 5.93, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू बीबी हमने कितना निकाला था, 22.22। तो 22.22 इंटू 5.93, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू आ रही है हमारी 131.83 मीटर। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसे D2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट आगे हम D2 एंड D3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें।
जो है डिजायरेबल लेंथ हो जाएगी और मिनिमम लेंथ हो जाएगी हमारी 3 टाइम्स ऑफ OSD। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। D1, D2 एंड D3 की इंडिविजुअल वैल्यू निकालिए, उन सबको ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी OSD की। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट